हेलो दोस्तों। तो आज जो पहला न्यूज़ है ना, तो इंडिया विल रिमूव हर्डल्स बिफोर वुमेन्स कोटा और अपोजिशन बोल रही है डी लिंक द वुमेन्स कोटा फ्रॉम डी लिमिटेशन प्रोसेस। तो ये दोनों की वजह से है, बिल जो है ये पास नहीं हुआ है। यहाँ पर आप ये जो है फोटो और उसके नीचे का कैप्शन देख सकते हो। टू किल्स इन अम्बुश ऑन व्हीकल इन मणिपुर। तो ये आर्टिकल पढ़ लो। इंडिया कॉल्स एनवाई आफ्टर शिप्स स्टॉप द स्टेट ऑफ हरमुज। तो जो हमारे जो शिप्स आ रहे थे उसके ऊपर जो है थोड़ा अटैक हुआ है। और ये कुछ बड़ा अटैक नहीं, छोटा मतलब फायरिंग वगैरह टाइप करके जो है वो बंद हो गई है। जो हमारा जो टैंकर वगैरह आने वाला था, तो उसके ऊपर जो है उनका जो भी ईरान के जो भी डिप्लोमेट वगैरह होते हैं तो उनको बुलाया जाता है। तो ये आप देख लो, पढ़ लो सिर्फ। और इसमें एरोबिक एक्सरसाइज और माउस मेमोरी से जो है ये एक्सपेरिमेंट करके जो मसल प्रोटीन है वो बूस्ट हो रहा है। ये सिवल नेशनल यूनिवर्सिटी का जो है ये रिसर्च है, इसको भी पढ़ लेना। ह्यूमन जजमेंट रिमेन्स वाइटल फॉर सेफ रोबोटिक सर्जरी। अब जो अपने इलॉन मस्क भाई साहब थे वो उन्होंने कहा था कि 3 साल में जो है कि ज़रूरत ही नहीं है, सब रोबोट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा मोस्टली। तो सर्जन्स की ज़रूरत तो होगी ही होगी। और उसके ऊपर ही ये जो आर्टिकल है तो इसको आप ठीक से पढ़ लेना। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट है आपको तो पढ़ लो। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये आर्टिकल्स आप देख लेना। सबलिंक्स ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुली इरेडिकेट पेशेंट्स एचआईवी। तो जो सबलिंक है होगा वो पेशेंट का, उसकी स्टेम सेल यूज करके एचआईवी को जो है वो निकालने की कोशिश हुई है। ये एआई कैन लर्न फ्रॉम हिडन सिग्नल। ये भी आर्टिकल पढ़ लो। और उसके साथ साथ हाई ब्लड शुगर अफेक्ट द कॉग्निटिव फंक्शन वाया लैक्टेट। तो ये तो होता है, अगर आप शुगर कम खाते हो या फिर चाय कम पीते हो तो आपका जो माइंड है वो काफ़ी क्लैरिटी से काम करता है। आप ये चेक कर सकते हो, एक दो बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो। भाई पंजाब इंट्रोड्यूस न्यू लॉ ऑन सैक्रिलेज। अब यहाँ इस पर हमने एक बार बात की थी, फिर भी हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज बिल्स ऑब्जेक्टिव। इंसिडेंट हैव अटेम्प्टेड टू डिस्टर्ब पीस एंड कम्युनल हार्मनी इन पंजाब। तो उसकी वजह से हमने ये पनिशमेंट वगैरह दिया है। क्रिटिक्स का क्या कहना है कि 2008 जो एक्ट है वो सेम था, मतलब वहाँ पर भी, और उसको फिर से लाने का इतना ज़रूरत नहीं था। तो व्हाट डज द बिल डिफाइन द सैक्रिलेज। They define sacrilege as a willful and deliberate act intended to discredit गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन्होंने इस पर जो है काफ़ी stringent criminal penalties such as a life imprisonment may take the law legal vulnerability। तो ये जो है ना ये प्रॉब्लम्स है इसके साथ। व्हाट लेट द नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर जो है ये करंट वेजेस कितने हैं अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 14 टू 19, 11 टू 13 ही लोगों को जो मिल रहे हैं। एक्चुअल में 20,000 से ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब उसके लिए अगर आप यहाँ पर देखते हो ना, तो गवर्नमेंट का जो एक्ट था 1948 का, उत्तर प्रदेश वेजेस रूल्स 1952, तो वो उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं, इनका कहना कुछ अलग है। ये न्यूज़ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो हंगेरी में जो अभी हुआ था, तो उसके बाद जो है ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो। मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल, एक वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है? तो काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी आप सब लोगों को। डिटेल में देखेंगे कैसे ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, हंगेरी में ही सत्ता पलट कैसे, रिजिम चेंज वगैरह हुआ। आप यहाँ पर जो है ये वैशाली जो चेस चैंपियन है, तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। बाद में इसको थोड़ा आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा आप नहीं, लेकिन 1-2 सेंटेंस तो आपको मिल ही जाएँगे। तो वेस्ट बैंक में इसराइली मिलिट्री ओके, टर्की यूजिंग द सिक्योरिटी एज ब्रिटेन, ये सारी ऊपर का जो है पढ़ लो। अब ईरान क्लोजेस हार्मोन स्ट्रेट ओवर अगेन यूएस ब्लॉकेड। यूएस ने ब्लॉकेड लगाया है तो उसकी वजह से ईरान बोल ने फिर से हार्मोज को बंद कर दिया है। तो ये चीज़ जो है ये चलती ही रहेगी बहुत दिनों तक। और जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनका जो भी स्टेटमेंट आते हैं ना वो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये कोई नॉर्मल नॉर्मल मतलब
कोई दूसरा प्रेसिडेंट होता ना तो इतने दिनों में एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता या वॉर स्टार्ट होती या ख़त्म होती। लेकिन ऐसे हालात में बहुत येलो लाइन ओके, इज़राइल सेट अप येलो लाइन इन लेबनन। ओके, ये सिर्फ़ पढ़ लो ना। अब यहाँ पर ना काफ़ी कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह हैं, तो उसके नीचे का जो आता है ना वो आप काफ़ी से देख लो। अब या टुलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, ये कहाँ पर है? ये है श्रीनगर में। तो यहाँ बाकी लाहौल स्पीति में ये हाल है वग़ैरह। ये बहुत सारे फ़ोटोज़ वग़ैरह हैं और उसके नीचे जो कैप्शन आते हैं तो वो आप यहाँ पर देख लेना। ये जयपुर है, तो ये वो क्या था, एक्सप्रेस का न्यूज़ देखते हैं। इरानियन ऑफिशियल सेज यूएस द मैक्सिमलिस्ट डिमांड स्टॉलिंग द फेस टू फेस टॉक्स। ओके, तो जो भी निगोशिएशंस है वो अभी तो मुझे लगता है बंद हो गए हैं। जो पाकिस्तान के पीएम थे वो जो है ना वो अब वापस आ गए हैं वो उनके देश। तो 2-3 दिन जो भी नेगोशिएशंस होगी वो चली होगी। अब उसके बाद जो है हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो क्या करते हैं या फिर ये नेगोशिएशंस आगे कैसे जाएँगे, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो जब जब उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आती ना तो हम उस पर ज़रूर बातचीत होगी। ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। ओके, तो ये आर्टिकल वैसे हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो टॉप 10 जो यूएस साइंटिस्ट हैं, वो एक तो मर गए हैं या फिर मिसिंग है 2013 से। और ये काफ़ी बड़ा नंबर है, एक 3 साल के गैप के लिए। ओके, यूएस एक्सचेंज सैंक्शंस वेवर्स ऑन रशियन ऑयल। तो हमें जो है रशिया से ऑयल लेने का परमिशन मिल गया है। तो थोड़ा-सा हम पे जो है ये लोग जो है फ़ेवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी बॉडीज ओके टू न्यूक्लियर पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी, ये काफ़ी ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि ये कैसे होगा या किस तरीके से इसको जो है एक्चुअल में हम मतलब एक्ट में ला सकते हैं या नहीं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब एक न्यूज़ आई थी कि एफडीआई का लिमिट बढ़ा दो। अभी ये जो दीपक पारेख है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी, तो ये बोल रहे हैं कि बैंकिंग के सेक्टर में जो है एफडीआई का लिमिट और बढ़ना चाहिए। ये आप पढ़ लो, इकोनॉमी वाले भी पढ़ लो। अब इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं ना उसके बारे में आपको एक पॉजिटिव, 2 नेगेटिव भी लिख लेना। और आपको ये एफडीआई क्या है मालूम नहीं है, इकोनॉमी में जाओ अगर आप नए हो, इकोनॉमी का बुक ओपन करो। उम, मैंने शायद ना वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, अगर मेरे पास ना इकोनॉमी का मैं बुक का देखता हूँ। अगर होता है तो मैं वो आपको लिंक देता हूँ। मोस्टली जो बेसिक बुक्स हैं वो खरीद लो, नए खरीद लो। और पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो सप्लीमेंट्री पेजेस वगैरह मिलते हैं तो वो भी ले लेना, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वो जो एफडीआई का चैप्टर है वो पढ़ो और उसके बाद ये न्यूज़ देखोगे तभी आपको समझ आएगा। नहीं तो एफडीआई बहुत बड़ा टॉपिक है और वो समझने में थोड़ा आपको भी दिक्कत भी आ सकता है। ओके, तो ये वही न्यूज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, व्हाई डिलिमिटेशन ड्रो इज़ नॉट ओवर। तो ये आर्टिकल जो है ये आप ठीक से पढ़ लो और ये पार्लियामेंट्री सेक्शन में आता है। और यहाँ पर एक और है, ये भी पढ़ सकते हो। पॉल साइंस के बच्चे हो तो ठीक से पढ़ लेना, नहीं तो वैसे इतना ज़रूरत नहीं है। तो आज का वैसे भी ना ज़्यादा एडिटोरियल वगैरह नहीं होता है, तो संडे है इसकी वजह से। तो आज मुझे मेरे ख़्याल से बस इतना ही है, तो कल मिलते हैं। और मैं जो हंगेरी का इशू हुआ था ना उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि मैं कुछ अच्छा वीडियो बना पाता हूँ या नहीं। अगर मुझे थोड़ा-सा और उसका जो है मटेरियल मिलता है ठीक-ठाक न्यूज़पेपर्स के अलावा भी, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल दूँगा, वो ज़रूर देख लेना आप। चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।